हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश द 6th चैप्टर अवेयरनेस व्हाट्स न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में बताया गया है कि न्यूज़ की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूज़ का जो इन्वेंशन हुआ वो कब हुआ, कहाँ से हुआ, न्यूज़ की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विदाउट न्यूज़ प्रोबेबली एनी वन वुड लैंड इन टू ट्रबल्स। बिना न्यूज़ के कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स में फंस पड़ सकता है, ट्रबल्स में पड़ सकता है। We hear, see, listen to and read news every day from some medium or the other to know what is going around the world. हम सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं और डेली ही पढ़ते हैं किसी न किसी मीडियम के थ्रू, ये जानने के लिए कि सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। All the important political and social happenings come from newspaper in the past. कोई भी पॉलिटिकल या सोशल, जो भी पॉलिटिकल मतलब जो भी नेताओं से रिलेटेड और हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और सोशल मतलब कि आसपास के समाज में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो पास्ट से हैं ये हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलती हैं। दे डू नाउ एंड विल डू सो इन द फ्यूचर फॉर सेंचुरीज। और जो ये न्यूज़पेपर से ये पॉलिटिकल और सोशल हैपनिंग्स को पूरी हर जगह तक पहुँचाने का काम अभी भी कर रहे हैं और इन फ्यूचर सेंचुरीज तक भी करते रहेंगे। Civilizations have used print media to spread news to the people. Civilizations में प्रिंट मीडिया का यूज़ बहुत टाइम से हो रहा है न्यूज़ को हर जगह लोगों तक स्प्रेड करने के लिए। न्यूज़ प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स का यूज़, मैगजीन्स का यूज़, इन सबको प्रिंट मीडिया के अंदर कंक्लूड किया जाता है। द रोमन एक्टा ड्यूरेना इज़ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड न्यूज़पेपर। रोमन एक्टा ड्यूरेना ये सबसे अर्लीस्ट न्यूज़पेपर है जिसके बारे में अभी तक खोज हुई है। Written on large whiteboards and displayed in popular places, this newspaper kept the people informed of all the political development, military campaign, trials and executions. इसमें बड़े बड़े वाइट बोर्ड्स के ऊपर न्यूज़ को लिखकर ऐसी जगहों पर रख दिया, ऐसी पॉपुलर जगहों पर रख दिया जाता था जहाँ से ज़्यादा लोग गुजरते हों, और फिर वहीं उसको देखकर लोगों को पता चलता था कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्या न्यूज़ आई है, मिलिट्री कैंपेन्स की, ट्रायल्स की और एग्जीक्यूशन की जो न्यूज़ होती थी वो लोगों को वहीं से पता चलती थी। एक तरह से ये वाइट नोटिस बोर्ड्स की तरह होते थे, जैसे जो स्कूल्स के में लगे होते हैं जी, बच्चों को जो भी नोटिस है वो मिल जाए, उसी टाइप से इस न्यूज़पेपर को का यूज़ किया जाता था। द फर्स्ट न्यूज़पेपर अपीयर्ड इन चाइना इन 8th century इन हैंड रिटन न्यूज़ शीट्स। फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था वो चाइना की 8th century में पाया गया था, अपीयर हुआ था, जिसमें हैंड रिटन नोट शीट्स में न्यूज़ जो थी वो मिली थी। The invention of print press in 1447 by John Gutenberg ushered in a new era of newspaper. अब प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो 1447 में जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अरस्ट मतलब होता है रास्ता दिखाना, टू शो द वे। तो इस प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से न्यूज़पेपर के लिए एक नया रास्ता मिल गया था। इसके न्यूज़पेपर के बारे में और जानकारियाँ हो गई थी कि न्यूज़पेपर को हम इजीली कैसे बना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब वो वाइट बोर्ड्स वाला सिस्टम जो था वो कम हो गया था, क्योंकि न्यूज़पेपर अब घर घर तक जाते थे। द प्रिंटिंग मशीन इनेबल द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इनटू ओपिनियंस, स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड थीम। जो प्रिंटिंग मशीन्स थी इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को और ओपिनियंस को ईजी कर दिया, स्प्रेड ऑफ नॉलेज को ईजी कर दिया, और उसकी जो थीम है जो वो समझाना चाह रहे हैं उसे डिटेल में समझाने के लिए उन्हें एक अच्छा वाइड ऑप्शन मिल गया था। देयर वर ऑल्सो प्रिंटिंग ऑफ सम न्यूज़ लेटर्स विथ न्यूज़ अबाउट ट्रेड एंड बिजनेस। और ये प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो कुछ न्यूज़ होती थी ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी जो लोगों को पहुंचाना होता था, तो वो इसे न्यूज़ लेटर्स के थ्रू पहुंचाते थे किसी के भी पर्टिकुलर इंसान के पास। In the 17th century, newspaper began to be regularly and frequently printed. 17th century तक में क्या हुआ था कि जो ये न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग थी ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, जल्दी और रेगुलर हो गई थी कि डेली के बेस पे ये बहुत बल्क अमाउंट में न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने लगे थे। बट न्यूज़ वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड सेंसर्ड टू प्रिवेंट इंसाइटिंग द सिटीजन्स। पर जो ये न्यूज़ हुआ करती थी ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी और सेंसर्ड थी। सेंसर्ड मतलब कि इसके ऊपर नज़र रखी जाती थी कि क्या न्यूज़ प्रिंट हो रही है, क्या न्यूज़ लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि अगर कोई भी गलत न्यूज़ लोगों तक पहुंच जाती तो उससे लोग भड़क सकते थे, लोग इंसाइट हो सकते थे। इंसाइट मतलब होता उत्सुक हो जाना, भड़क जाना, तो उससे अगर लोग भड़क जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी।
The invention of telegraph led to its further development in 1844 as news could be transmitted in minutes, making it timely and relevant. अब 1844 में क्या हुआ था, टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था। इसके बाद जो न्यूज़ पहुंचाने का तरीका था और जो न्यूज़ पहुंचाने की टाइमिंग थी वो काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि टेलीग्राफ के थ्रू कोई भी न्यूज़ बहुत ही कुछ मिनट्स में एक जगह से दूसरी जगह किसी के भी पास पहुंचाई जा सकती थी, जो कि अगर कोई अर्जेंट न्यूज़ हो तो उसके लिए बहुत यूज़फुल था। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, newspapers were the primary means of giving and receiving news. 19th सेंचुरी तक में जो न्यूज़पेपर्स था वो प्राइमरी मीन हो चुका था किसी भी जगह तक न्यूज़ को पहुंचाने और किसी को भी न्यूज़ देने का। During the golden age of print media from 1890 to 1920, huge publishing empires were built by the median barrows like William Rutherford Hertz, Joseph Pulitzer and Lord Northcliffe. 1890 से 1920 के बीच का जो टाइम था ये प्रिंट मीडिया के लिए गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रिंट मीडिया जो था वो बहुत हाईली पब्लिश हो रहा था। इस टाइम पे प्रिंट मीडिया ने अपनी बहुत अच्छी पकड़ जमा ली थी पूरी सोसाइटी में। उसकी जो पब्लिशिंग एम्पायर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ बैरोज थे। बैरोज मतलब होता है जैसे हाथ गाड़ी होती है जिसमें वजन रखकर उसे ले जाया जाता, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि वो मीडिया बैरोज थे, मतलब वो मीडिया को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को अपने साथ बढ़ा रहे थे। उनमें से कुछ का नाम है विलियम रॉनफोर्ड हर्ट्स, जोसेफ पुटलिजर और लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। ये 3 लोग थे जिन्होंने मीडिया को बहुत बढ़ावा दिया था और इसको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पब्लिश करवाना स्टार्ट करवाया था। अब वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।